डेली हरियाणा न्यूज़। गत दिनों कैथल में दो वाल्मीकि समुदाय के युवकों की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। पिछले दिनों वाल्मीकि समुदाय के दो युवकों को तालाब के जो मछली पकड़ने वाले ठेकेदार हैं उनके द्वारा मार दिया गया था, और जिसके बाद इस मामले की जांच को लेकर के, उनको इंसाफ दिलाने को लेकर के उनके समुदाय के जो लोग हैं वो आज जो कैथल के सरकारी हॉस्पिटल है, हम दिखाना चाहेंगे, जिला नागरिक अस्पताल जो कैथल का है, उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो संस्था जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, उनके नेता हैं और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनको उनके जो आरोपी हैं उनको पकड़ने को लेकर के सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पहुँचे तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है और अब जो इंसाफ को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ कुछ सदस्य जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर? रजत कलसन और नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स। जी, तो क्या कुछ मांग है सर? अब किस प्रकार से बैठे हुए हैं, क्योंकि एसपी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों, और साफ तौर पर कहा था कि 2 आरोपियों को हमने पकड़ लिया और जाँच जारी है। देखिए, आपको भली बात ही पता है कि इस मामले में हमारे समाज के 2 युवकों की हत्या हुई है जी। और एसपी साहब की अगर स्टेटमेंट की बात करें कि 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है जी, तो 2 युवक मिलके 2 युवकों को मार दें, ऐसा आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। जी जी। बताया जा रहा है कि कम से कम 12-13 लड़के थे जिन्होंने दोनों वाल्मीकि समाज के युवकों की हत्या की है जी। और इस मामले में जो हमारी मांगे ये थी कि जो पीड़ित समाज है, जी जी, पीड़ित परिवार है, उनमें जो मौके के गवाह हैं, पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, उनको तुरंत, उनको जो भागे हुए आरोपी हैं, जो अनअरेस्टेड एक्यूज्ड हैं, जी जी, उनसे जान के खतरे के चलते तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जी। गांव में भी उनके परिवारों के पास एक पीसीआर तैनात की जाए। बाकी आरोपियों को भी आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जाए। जी। और जो हमारे जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। जी। तो जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, हमारे पास अपडेट ये है कि अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। जी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि 2 के अलावा और कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जी। तीसरी बात, पुलिस की कार्यशैली बड़ी एक भेदभावपूर्ण है कि जिन लोगों के 2 व्यक्ति मारे गए हैं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ और उनकी मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ ही पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया है सिविल लाइन थाने में। जी। इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। तुम पीड़ित परिवार को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनके खिलाफ झूठे मुकदमे तो दर्ज ना करो। तो एक हमारी मांग ये भी थी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है हम लोगों के खिलाफ, वो तुरंत प्रभाव से एफआईआर खारिज की जाए। एक हमारी मांग ये है कि SC/ST एक्ट के तहत जो इमीडिएट रिलीफ मिलता है, मॉनेटरी रिलीफ मिलता है, एक मृतक के परिवार को 4,25,000 रुपये मिलते हैं, वो एफआईआर के तुरंत दर्ज होने के बाद मिलते हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज हुए भी 5-6 दिन हो चुके हैं। अभी तक जिला प्रशासन से वो प्रोसेस अभी तक पूरी तरह ने फॉलो नहीं किया है। अभी तक तो उनके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन आज तक वो पैसे नहीं आए हैं। तो कुल मिला के प्रशासन का रवैया जो है लापरवाही और भेदभावपूर्ण है और काबिल निंदा है। तो इसकी तो हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं इस मामले की। और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से समाज के लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और महिला शक्ति भी हमारी आई हुई है, दूर दूर से अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं और रोड जाम हम लोगों ने करके देख लिया। और 6 दिन से हम लगातार सरकार, पुलिस, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार और इसके नुमाइंदे हमको कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं है। और हमने गेंद पुलिस और प्रशासन, सरकार के पाले में डाली हुई है। 2 मुख्य मांग है, एक तो इनको इमीडिएट मॉनेटरी रिलीफ इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, दूसरा हम लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वो खारिज किया जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? मुकदमा इन्होंने अनिश्चित संख्या के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एफआईआर की कॉपी मिलेगी तो पता चलेगा बाई नेम कौन लोग हैं। तो दूसरी मांग हमारी यही है कि वो मुकदमा खारिज किया जाए। एसपी साहब ने कहा था कि कुछ भड़काऊ युवक हैं, 2-3 लोगों का उन्होंने जिक्र किया था कि 2-3 ऐसे जो भड़काऊ थे और वहाँ पर जो युवाओं को भड़का करके वहाँ पर जाम लगाया गया। और जो है मैं एसपी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब जाट आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था उसमें ज़बरदस्त पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया था। मुरथल मेल
उनके ऊपर आंदोलनकारियों के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने गाड़ियों से उतार के लड़कियों के साथ रेप किया है, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं और सरकार ने वो मुकदमे वापस क्यों लिए। हम लोग अपने शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगों के बारे में डिमांड कर रहे हैं और उसमें वो हम लोगों को भड़काऊ कह रहा है और हम लोगों को बदमाश कह रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट है एसपी की, और उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। एक समुदाय जो है उसको एसपी खुद भड़काने का काम कर रहा है। तो इस मामले में एसपी को तुरंत माफ़ी भी मांगनी चाहिए और वो मुकदमा भी खारिज करना चाहिए। जी, तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी, कितने दिन तक? आगे की कार्रवाई ये है, प्रशासन ने जो मौके पर तहसीलदार और डीएसपी आए थे, कल भी आए थे और आज तहसीलदार साहिबा आई थी, उन्होंने इन दोनों मांगों के लिए हमको शाम को 5 बजे तक का वक्त दिया है और हम 5 बजे तक वेट कर रहे हैं। नहीं तो उसके बाद फिर हमारी कमेटी जो है वो इस बारे में बैठक करेगी। बैठक करके जो भी निर्णय होगा वो हम मीडिया को अवगत कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साफ तौर पर कहना है कि शाम को 5 बजे जो मीटिंग होगी उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा जो समुदाय के बीच में, और उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा कि कमेटी जो क्या निर्णय लेती है और उसके बाद आगे का प्लान किया जाएगा तैयार। हमारे साथ एक सदस्य और उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई नेता आया बीजेपी का या कोई ऐसा कोई भी आया हो सरकार की तरफ से नुमाइंदा? हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, सारे वोट से डरते हैं। अभी मेरे वोट कम हो जाएंगे कम से कम। ये तो शोक सभा है, शोक सभा में तो कोई पार्टीबाजी और लालच की बात नहीं होती। किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। क्या ऐसा जितने भी सक्रिय पॉलिटिशियन हैं, एक्स एमएलए हैं, मौजूदा एमएलए मंत्री हैं, किसी ने भी हमारी समाज की सुध बुध नहीं ली। हालांकि जितने आंदोलन जलसे जुलूस चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले भी होते हैं, हमारी बहू बेटियां उसमें जाती हैं, हम लोग ही उनको कामयाब करते हैं। लेकिन दुख की घड़ी में किसी को शर्म नहीं आई भाई इनका दुख सुख में हम शामिल होने आए, इनको पूछे भी इनसे साथ क्या हो रहा है। और ये जो पुलिस प्रशासन जो है वो इसलिए भी खुल के मतलब हमारे खिलाफ हो रहा है। कभी हमारे को धमकाता है, डराता है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। मुकदमा दर्ज करने से नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन हमारे सब्र का बांध टूटने वाला वो देखना चाहते भी इनमें कितने क्षमता है। हमारी क्षमता से अभी वो अवगत नहीं है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार, इससे हम संतुष्ट नहीं है। 2 लोगों को नहीं मार सकते। जो जिनको पुलिस उनकी पूरी तरह उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हमारा कोई ना तो कोई किसी जाति विशेष से विरोध है ना किसी और व्यक्ति से। हमारा जुर्म के खिलाफ आंदोलन है और कातिलों के खिलाफ आंदोलन है। इसमें कोई किसी भाई बिरादरी या समाज की बात नहीं है। जो लोकल विधायक हैं, क्या उनके पास मांग रखी है आपने? उसका भी फर्ज बनता है। जब वो वोट मांगने आते हैं हम क्यों जाएं मरे हुए की खबर लेके उसके पास? क्या उसको पता नहीं भाई यहाँ दो नौजवान मर गए हैं, मुझे उनके बैठने भी जाना चाहिए, उनकी सुध बुध भी लेनी चाहिए, उनके दुख सुख में शामिल होना चाहिए। हम मौजूदा विधायक और जो एक्स हैं हम उनसे भी निराश हैं। हाँ, आइंदा जो समय आएगा इस बात के लिए उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आपने उनको सूचना दी है? नहीं, हमने सूचना नहीं दी क्योंकि मरे हुए में तो अपने आप ही लोग आते हैं, तो ब्याह शादी की दी जाती है सूचना। तो ये तो दुख है। तो कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। किसी पार्टी से यहाँ कोई नहीं आया। जी, तो साफ तौर पर रोष है। जो यहाँ पार्टी प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जो विधायक लोकल हैं या फिर एक्स जो हैं जो विधायक रहे हैं उनके खिलाफ फिलहाल पीड़ित परिवार है वो लगातार प्रदर्शन में कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ पर जो लगातार जो है सरकारी अस्पताल है जो कैथल का, उसके सामने लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि पीड़ित परिवार को जो राहत राशि है वो भी मुहैया कराई जाए और परिवार को जो सुरक्षा दी जाए, इस मांगों को लेकर के बैठे हुए। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ एक सदस्य और उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम जयदेव है। जयदेव जी। मैं जयदेव पाई, वाल्मीकि युवा संघर्ष समिति प्रदेशाध्यक्ष। जी, 5 बजे की शाम की बैठक रखी है। अगर मतलब कि सरकार गवर्नमेंट दिया तहसीलदार द्वारा, सर प्रशासन और शासन अगर हमारी डिमांडों को, डिमांडेड लेटर हमने दिया हुआ है। डिमांडेड लेटर में जो मांगे हमने गवर्नमेंट के समक्ष रखी थी उनमें से तत्काल प्रभाव से 2 डिमांडें हैं। पहली डिमांड में गवर्नमेंट जो SC/ST एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलता है मृतक परिवार को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। और दूसरी जो मृतक परिवार है उनकी सुरक्षा अहम मायने रखती है। ऐसा होता है कहीं के दी जाए और मृतक को जो परिवार है मृतक का उसको सुरक्षा दी जाए। ठीक है। और जो पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, उनके ऊपर केस
दर्ज कर दिया है पुलिस ने। वो पुलिस तुरंत प्रभाव के साथ खारिज करे और हमको लिखित रूप में दे कि किसी भी साथी के ऊपर कोई केस ना जी। तो हम यही सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द हमारी पूरी की जाए। बाकी 5 बजे का जो एडवोकेट साहब ने टाइम रखा है, सभी साथी जितने भी साथी कमेटी के मेंबर हैं सभी निर्णय लेंगे। वैसे तो सारा समाज ही इस कमेटी का मेंबर है, पीड़ित परिवार के साथ सारा समाज है, कोई अकेला नहीं। कोई कमेटी का कोई गणमान्य व्यक्ति ऐसा जैसे बुजुर्ग नेतृत्व करने वाले होते हैं, फूल सिंह जी है, एडवोकेट है, दादा मुल्तान जी है। फैसला लिया जाएगा। हाँ जी, 5 बजे फैसला लिया जाएगा। तो साफ तौर पर कहना है कि 5 बजे फैसला होगा। जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर अगर सरकार जो है या प्रशासन है वो इनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और लगातार जो है ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। अखिल वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर जो है धरने को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ मांगे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित जी? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, अखिल वाल्मीकि महापंचायत ही नहीं, यहाँ पर जितने भी मेरे समाज के संगठन पहुँचे हैं और पूरे वाल्मीकि समाज को, यहाँ हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के और पूरे विश्व के वाल्मीकि समाज आहत हुआ है इस बात से कि आए दिन वाल्मीकि समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और ये बात पक्ष विपक्ष की सरकार को सबको समझना होगा। आपका जो संगठन है आगे क्या कार्रवाई करेगा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए? देखिए, हमने आज तक इतिहास गवाया है कि दलित समाज ने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं सभी शांतिपूर्ण रहे हैं। पर बड़े दुख की बात है, मुख्यमंत्री जी को इस बात का खुद संज्ञान लेना चाहिए। एसपी साहब को इतना ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर हमारे वाल्मीकि समाज को या दलित समाज को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा तो हमारा तो अस्तित्व खतरे में है। बिल्कुल जी। तो साफ तौर पर सवालिया निशान खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, जो संगठन के द्वारा। फिलहाल खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।